हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी प्रोग्रामर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैंने ऐसा क्यों कहा दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोग्रामर? द रीज़न इज़ क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ में लेते हैं, आप उसमें कोई ना कोई एक ट्रांसलेटर तो यूज़ में लेते ही हैं। या तो आप कंपाइलर यूज़ में लेते हैं या फिर आप इंटरप्रेटर यूज़ में लेते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो लैंग्वेज यूज़ में ले रहे हैं उसके साथ में जो आपको ट्रांसलेटर मिल रहा है उसका पर्पज़ क्या है। तो चलिए आइए आज हम लोग इसी के सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंसेस किस किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होते हैं। तो हम लोग उन 6 के 6 पॉइंट्स को एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को रीजन के साथ में पता हो कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं कि बस खाली हम लोगों ने पढ़ लिया और खाली याद करके बता दिया। अगर किसी टीचर ने आपसे कभी रीजन पूछा तो आपको रीजन नहीं पता नहीं। तो ये जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं दैट इज वर्किंग के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मेमोरी कंजम्पशन के बेसिस पे, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट के बेसिस पे, एग्जीक्यूशन स्पीड पे, एफिशिएंसी ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रिलायबिलिटी। तो यही सारे पॉइंट्स बेसिकली आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। देखिए पहले तो जब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कोई कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम था। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम था 8-10 लाइनों का, मैं यहाँ पे 4-5 लाइनें बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इतना सारा प्रोग्राम था। कंपाइलर क्या करता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपके प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड ऐसे कोड होते हैं जो कि इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखे हुए होते हैं, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं एज सच। तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि जैसे ही आपने ये सोर्स कोड लिख दिया, अब आप क्या करेंगे, आप इसको स्कैन करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी लैंग्वेज में कंपाइलर है तो कंपाइलर क्या करता है, शुरू से लेकर के एंड तक जितनी भी लाइनें थी सबको वो एक साथ कंपाइल करता है। फिर वो चेक करता है कि इन सारी लाइनों में कितनी एरर्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर 4-5 एरर्स थी तो वो आपको यहाँ पे ही सारे के सारे लाइन नंबर्स के साथ में बताएगा कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है। यानी along with the line number it will show you the description of your error also कि किस तरह की एरर है। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उन सारी एरर्स को रिमूव करेंगे और जैसे ही आपने सारी एरर्स रिमूव करी उसके बाद में कंपाइलर आपको इसी कोड का एक दूसरा कोड बना के देगा, यानी एक दूसरी फाइल बना के देगा विच इज योर ऑब्जेक्ट कोड। ये बहुत सारे नए नाम आते जाएंगे आपके सामने। ये ऑब्जेक्ट कोड ऐसे कोड होते हैं जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, जिसको आप नहीं समझ सकते। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपाइलर ने एक अलग फाइल बना दी जो कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक और वर्ड लिख रखा है, परमानेंटली। यानी कंपाइलर ने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट कोड बना दिया परमानेंटली विच इज कंप्लीटली एरर फ्री। अब उस कोड में कोई एरर नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हमें कुछ उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, अब हमें खाली इस ऑब्जेक्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अब हमारे को सोर्स कोड की जरूरत ही नहीं है। प्लस कंपाइलर का इतना ही काम है, इसके आगे कंपाइलर का कोई भी अदर काम नहीं होता है। फिर अब बात करते हैं हम लोग इंटरप्रेटर की। अब मान लीजिए यही कोड जो था, मान लीजिए मैंने इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम में लिखा होता है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में लिखा होता है। मान लीजिए मैंने 4-5 लाइनों का कोड लिखा होता है। अब हम लोग इंटरप्रेटर के लिए क्या बोलते हैं, दैट इट रीड्स लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है, उसने पहली लाइन पढ़ी। जैसे जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं पहले पहली लाइन पढ़ता है। अगर ये लाइन एरर फ्री है तो ऑन द स्पॉट वो इसका टेम्परेरी बेस पे ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है। और प्लस एक एक्स्ट्रा काम और हो जाता है, दैट इज ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि आपने जस्ट अभी देखा था। कंपाइलर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है, क्या बोलते हैं कि इंटरप्रेटर के केस में सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा दिस इज ऑन टेम्परेरी बेस। ये जो कि मैंने भी दिखाया, ऑब्जेक्ट कोड टेम्परेरी बेस पे बनेगा। प्लस यहाँ पे इंटरप्रेटर जो एक एडिशनल काम करता है जो कि आपका कंपाइलर नहीं करता, कि वो उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। यानी एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे आपको किसी भी सेपरेट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। फाइन। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, कि इन दोनों में से कौन सा कहाँ पे ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। अगर हम लोग कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम की बात करते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस डिफरेंस में बताया था कि कंपाइलर क्या करता है, परमानेंटली ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, जो कि मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी में बनाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में ये एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। द रीजन इज क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में इसने एक एडिशनल फाइल बना दी ऑब्जेक्ट कोड की। इसीलिए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम हमेशा एक एडिशनल फाइल, या फिर अगर मेमोरी के टर्म्स में बोला जाए तो मोर सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे।
और वही जब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर हमेशा प्राइमरी मेमोरी को ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। उसका रीजन भी क्या है, क्योंकि जैसे हमने क्या बोला था कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तो जैसे ही आप अभी कभी भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले आपने सोर्स कोड को लोड करा प्राइमरी मेमोरी में, साथ के साथ में आपको इंटरप्रेटर को भी लोड करना पड़ेगा प्राइमरी मेमोरी में, और वहीं पे वो क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट करता जाएगा आपके ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में, प्लस वो उसको एग्जीक्यूट भी करता जाएगा। इसीलिए इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इंटरप्रेटर ज्यादा प्राइमरी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। फिर अगला आता है आपका डिफरेंस, दैट इज स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए कई बार अलग अलग प्रोग्रामर्स के अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है कि आप हर थोड़े थोड़े फेज के बाद में आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं कि भाई अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया। तो उस केस में अगर देखा जाए तो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम्स आपके अच्छे ऑप्शन नहीं माने जाएंगे, दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज द गुड ऑप्शन, फाइन। और जबकि अगर हम यहाँ पे इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम्स की बात करें तो दे विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। उसका रीजन क्या है कि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम में कंपलसरी है कि आपने पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, अगर वो एरर फ्री होगा तो ही आपका प्रोग्राम चलेगा। जबकि इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको पहली 4 लाइन का भी अगर आपको आउटपुट देखना है तो वो आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी लाइन में 5वीं आपके प्रोग्राम में 5th लाइन में एरर है तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट 4 लाइनों का तो आउटपुट दिख ही जाएगा। इसीलिए जब हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो आप लोगों के ज्यादा बेटर माने जाते हैं। इसके बाद में जो अगला डिफरेंस आता है दैट इज फॉर एग्जीक्यूशन स्पीड। अब दोनों में से ज्यादा फास्टर कौन एग्जीक्यूशन आपको करके देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम्स आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन, ये फास्टर है, जबकि इंटरप्रेटर के लिए दे रखा है दे आर स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। रीजन क्या है कि देखिए कंपाइलर में क्या करा था, अगर आपने वर्किंग थोड़ी ढंग से समझी हो तो कंपाइलर में क्या हुआ था कि एक बार जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट हो गया, अब हमारे को जब भी उस प्रोग्राम को रन करना होगा हमें खाली उस ऑब्जेक्ट कोड की जरूरत है। जबकि इंटरप्रेटर में आपका कोड अगर एरर फ्री है भी, उस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा, हर बार आपका सोर्स कोड लोड होगा प्राइमरी मेमोरी में, प्लस आपका इंटरप्रेटर लोड होगा, और हर बार वो चेक करेगा कि आपका जो कोड है वो एरर फ्री है या नहीं है। तो हर बार ये जो कोड जो आप चेक कर रहे हैं कि वो एरर फ्री है या नहीं है, उसके लिए जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो कंपाइलर में बच जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करते हैं, कंपाइलर वाले जो प्रोग्राम होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज फास्टर इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस। फिर इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट आता है दैट इज एफिशिएंसी इन एरर डिटेक्शन। ये एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम दोनों में से किस पर रिलाई कर ले कि दोनों में से 100% एरर कौन डिटेक्ट करेगा। नो डाउट इन जनरल हमें क्या लगता है कि दोनों के दोनों ही तो एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी आप चाहे कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए चाहे आप इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम बनाए, अल्टीमेटली अगर मान लीजिए दो दो एरर्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही वो दोनों के दोनों एरर एग्जीक्यूट चेक करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे मान लीजिए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम जो था, मान लीजिए आपने, फिर वही वाली बात है, आपने 5 लाइनों का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और ये 5 लाइनें ऐसी थी जो आपको मान लीजिए बीच में आपने कोई कंडीशंस वगैरह भी दे दी। कंडीशंस में क्या होता है कि या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है कि सारी की सारी लाइनें स्कैन होती हैं, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, चाहे वो एग्जीक्यूट होना हो चाहे नहीं होना हो, लेकिन सारी की सारी लाइनें चेक करी जाएंगी कि वो एरर फ्री है या नहीं है। जबकि ऐसा इंटरप्रेटर में नहीं होता। इंटरप्रेटर में क्या होता है, मान लीजिए आपने वापस से यही 5 लाइनें लिखी थी, लेकिन अगर आपने इसमें कुछ ऐसा बोला कि पहले ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, फिर आप यहाँ पे कोई कंडीशन लिख रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये 4th लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये 5th लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी अल्टीमेटली दोनों में से एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इंटरप्रेटर इस केस में क्या होता है, एक्चुअली हम इनको कहते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल जंप करके किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे आता है और कोई ना कोई पार्ट स्किप होता है। तो इंटरप्रेटर का क्या काम है कि इंटरप्रेटर खाली उन्हीं लाइनों को चेक करेगा जिस लाइन को उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी उसको अगर किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना तो उसको चेक भी नहीं करेगा कि वो एरर फ्री है या नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, हम ये नहीं बोल सकते कि दैट इट इज 100% एफिशिएंट इन एरर डिटेक्शन, यानी अगर आपके कोड में एरर है तो हम 100% नहीं बोल सकते कि इंटरप्रेटर वो एरर ढूंढेगा ही ढूंढेगा, इट्स नॉट कंपलसरी। जबकि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम में इट इज ऑलवेज कंपलसरी कि कंपाइलर आपके जितने भी एरर्स हैं वो सारे के सारे आपको ढूंढ करके देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है दैट इज रिलायबिलिटी, क्योंकि जस्ट अभी हमने पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था ये एकदम उसी से जुड़ कर है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वही इसका रीजन है
कि आप कितना इन दोनों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम पे आप 100% भरोसा कर सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि वो आपको सारी एरर्स ढूंढ करके देगा जितनी भी एरर्स होंगी, जबकि आप इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम्स में आप 100% रिलायबल नहीं कर सकते। द रीजन इज हो सकता है आपके कोड में एरर हो और इंटरप्रेटर ने उसको नहीं ढूंढा हो, तो अगर आपसे एरर हुई है तो पूरे चांसेस हैं कि वो एरर इंटरप्रेटर ना भी आपको ढूंढ करके दे। हाँ, अगर उसका एग्जीक्यूशन होगा डेफिनेटली इट विल शो यू द एरर, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होना तो वो एरर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कोड आपने 6 महीने तक चेक नहीं करा, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन, तो 6 महीने तक भले ही आपके कोड में एरर है लेकिन इंटरप्रेटर आपको कभी ढूंढ करके नहीं देगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। दीज डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आपको रीजन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बस आपको ये पता हो कि हाँ ठीक है ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। वो डिफरेंस है तो क्यों है, तो विद प्रूफ आप लोगों के पास में ये रीजन होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।